Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर सीतापुर पहुंची। उनका हेलीकॉप्टर जीआईसी मैदान स्थित हेलीपैड पर उतरा। यहां से वह कार द्वारा खैराबाद के भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल पहुंची। यहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संसाधन और पोषण किट वितरित की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, अभ्युदय योजना, स्वयं सहायता समूह व अन्य लाभार्थियों को सरकार द्वारा मिल रही योजनाओं के अंतर्गत ई रिक्शा और बैंकों से मिलने वाले लोन वितरित किए। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनोहारी प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल ने बच्चों को उपहार देकर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। दूसरी जवाबदारी होती है आंगनबाड़ी में, जो छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, वहाँ कई ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए, संस्कार देने के लिए, एक्टिविटीज के माध्यम से इसमें जो कौशल है वो कौशल को बाहर लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास होता है। तो अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन किया है, अच्छा लगा। हमारा कारागार, जेल, कारागार, कौन देता है कारागार? कौन देता है? बेटियां जरा बोलो, कौन देता है? ऐसे कारागार में केंद्रीय और हमारे अधिकारी वहां के व्यवस्था पर सब सब्जी उगाते हैं। वे लोग तो खाते हैं, लेकिन राजभवन में रिटायर्ड होते हैं। अब रिटायर्ड होने के बाद क्या काम करता है? तो वे लोगों ने मांग की कि हमें खेती का काम सीखना है, तो हमें खेती कैसे होती है ये सीखना। तो अयोध्या की जो यूनिवर्सिटी है, बच्चों के लिए कुछ रखते हैं कि जो अपने आप काम कर सके। पहला पेड़ किस लिए होगा? बताओ ना, किस लिए होगा? हर बच्चों के पास ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चे में फेस ऐसे तो बहुत सारा पड़ेगा, तो इसके लिए रखा। कभी नाक में से कुछ निकलता है, कभी मुंह में से कुछ निकलता है, कुछ हाथ वॉश करना है तो इसी से करते हैं। और फिर घर पर जाकर इसकी माँ उसको वॉश कर देती है और फिर उसको दे देती है, जिसकी वजह से वो लेकर घर से आता है। ये स्वच्छता का पहला प्रमाण है। और बराबर ठीक-ठाक भूखे नहीं, बराबर आया कि नहीं, जरा लाल लिपस्टिक ठीक ढंग से कर दी नहीं, ये किसने देखते हैं? तो बच्चों को भी ऐसी इच्छा होती है। और आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको पहले बताओ, बेटा आपका बाल कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, फिर आप इसका उपयोग करके, कोप का उपयोग करके उसका बाल ठीक कर दो और फिर आईना से बताओ कि अब आपका फेस कैसा है। तो इसके लिए मेरे गुजरात का हर आंगनबाड़ी को 5 साल दे देते हैं हम लोग। धागा भी अलग अलग कलर का है, जिसकी वजह से व्हाइट बटन हो तो ब्लैक न हो, व्हाइट व्हाइट है, मैचिंग तो होना चाहिए ना, इसी वजह से कुछ रखा है। तीसरा है नेल कटर, आजकल फैशन है नाखून कटाने की। और फिर लाल रेड, आप पूरा समय बच्चा के नाखून काटने के लिए अलग कर लीजिए, क्योंकि ये नाखून ऐसे इसमें काट देते हैं तो वायरस होते हैं इसमें, जिसको हमें पता ही नहीं रहता है। कुछ लगा उसको, दवाई है, पाटा पीली है, सब कुछ इसमें रखा हुआ है। इसी वजह से हमारे अधिकारियों ऐसी सभी आंगनबाड़ी को एक एक किट
आज दी गई है। 200 आंगनबाड़ी को ये किट बना कर दिया है और इसी वजह से मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपको लगता है कि मैं ग्राम प्रधान हूँ और मेरी आंगनबाड़ी में ऐसी किट चाहिए, तो आपको जो पैसे मिलते हैं इसमें से 20,000 25,000 रुपया अलग करके ये आंगनबाड़ी को फुल कर दो, जिसकी वजह से आपके गांव के बच्चों को एक किट मिल जाएगी। टीपे टीपे सरोवर भरा है, टीपे टीपे सरोवर भरा, वो एक कहावत है। तो एक व्यक्ति इस संकल्प करता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, पोता का जन्मदिन, इसमें आपकी उपस्थिति, हमारी बेटियां की उपस्थिति, काफी संख्या हमारी महिलाओं दिखाई पड़ती है और वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। समाज के नेतृत्व करने वाले भाई बहन भी है, हमारे मंत्री श्री भी है, हमारे विधायक भी हैं और हमारे विधायकों को भी काफी राज्य सरकार की ओर से फंड मिलता है। मैं भी उनको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने फंड में से शायद 20 लाख 25 लाख रुपया अलग करके अपने विस्तार में आई हुई आंगनबाड़ियों को भी ऐसी किट दे सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है मित्रों। तो ये काम आप करते रहिए और आपके विकास को आगे बढ़ाने। धन्यवाद। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, सीडीओ निधि बंसल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद रही। संसाधन व पोषण किट प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में इस बात को लेकर मायूसी दिखी कि उनके मानदेय और संसाधनों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा खैराबाद के बहुउद्देशीय हॉल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संसाधन किट वितरण की गई है और संसाधन किट वितरण करने के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज राज्यपाल के द्वारा इनके हित के लिए क्या बात कही गई। क्या नाम आपका है? साधना दीक्षित। कहाँ से हैं? लहरपुर ब्लॉक से। लहरपुर ब्लॉक से। आज राज्यपाल के द्वारा जो है यहाँ पर किट वितरण की गई है और अपने संबोधन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हित के लिए क्या बात कही गई? ये संस्कारों के विषय में बताया गया कि मतलब बच्चों को स्वस्थ और मतलब कि आगे विकास के लिए करना चाहिए जी, बौद्धिक, आध्यात्मिक और मतलब शारीरिक विकास के लिए, यही सब बताया। आप लोगों को क्या समस्याएं आ रही? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, आप लोगों को अपना कार्य करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं तो सर आ रही हैं जी, समस्याएं आ रही हैं। गांव वाले हैं, अब हम लोग मतलब कि 100% काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं। फिर भी मतलब कि जरा सा कोई पीछे से अधिकारी पहुंच गया, हम लोग मीटिंग पे हैं, कहीं भी हैं, तो वो तुरंत मतलब कि यही कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगेगा हम लोगों को पहचानते ही नहीं, लेकिन जबकि हम लोगों को बच्चा बच्चा पहचानता है जी। और क्या समस्या आ रही है? आप कहाँ से आप हैं? क्या नाम हम आपका? लहरपुर से हैं, छाया तिवारी जी जी जी, जिला अध्यक्ष जी। देखिए, हम लोग को समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम लोगों का मानदेय बहुत कम है। इससे हम लोगों को गांव वाले थोड़ा बुरी नज़र से देखते हैं और हम लोग को संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं। पूरे संसाधन दिए जाएं और हम लोग को अच्छा मानदेय दिया जाए, उसी हिसाब से हम लोग बच्चों का कार्यक्रम करें। हम लोग पूरी सेवा बच्चों की करते हैं, लेकिन हम लोगों का सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है जी। इसीलिए हम लोग को गांव वाले निम्न दृष्टि से देखते हैं। राशन वितरण जो कार्यक्रम, जो राशन वितरण समूह के द्वारा किया जा रहा है, उस राशन वितरण में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, राशन वितरण में हम लोगों को कोई भी समस्याएं नहीं है। हम लोग समूह से राशन लेके और वितरण करते हैं। हम लोग को इस विषय में कोई भी असुविधा नहीं होती है। मानदेय को लेकर के? मानदेय को लेके हम लोगों को असुविधा होती है, जिससे गांव वाले हम कह रहे हैं वही तो है आंगनबाड़ी, जिनको वो 5,000 मिलता है वही तो है। ये थोड़ा निम्न दृष्टि से देखते हैं हम लोगों को। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो समस्याएं हैं कि जो मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के हमें जो है निम्न दृष्टि से लोग देखते हैं। हमारे साथ एक बहन और भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आप हैं? इब्राहिमपुर जी, इब्राहिमपुर से। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? है सर, समस्या हमारे वहाँ तो कोई नहीं है, अक्सर करके कहीं कहीं ज़्यादा होता है, हमारे वहाँ नहीं होता है। मानदेय को लेकर के जो बराबर आप लोग मांगे उठाते रहती हैं,
वो क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब दिक्कतें सर जो है थोड़ा परिवार जैसे चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बस और कोई समस्या नहीं है। जो मानदेय मिल रहा है उस मानदेय में परिवार चलाने को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज राज्यपाल के संबोधन में उनके हित की क्या बात कही गई। कहाँ से आप हैं? हम महोली ब्लॉक से। क्या नाम है? मीना शुक्ला। मीना शुक्ला जी। आज जो बात कही गई है राज्यपाल के द्वारा, आपके हित में क्या बात कही गई? अब मेरे हित में तो कोई नहीं कही गई, वैसे मतलब बढ़ावा तो दिया गया, लेकिन मेरे हित में मानदेय इसमें कोई बात नहीं कही गई जी। अब मानदेय हम लोगों का इतना कम है, ये बढ़ना चाहिए, हमारे हित में तो कोई बात नहीं की। और मानदेय हम लोगों का बढ़ना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हित में कोई बात नहीं कही गई। हमारे साथ और बहन है, सामने। कहाँ से आप हैं? मोहली ब्लॉक से। मोहली ब्लॉक से। क्या नाम आपका है? मनोरमा जी। आज राज्यपाल के संबोधन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हित के बारे में कोई बात कही गई? नहीं, कुछ नहीं कहा गया जी। हम लोगों के 6,000 रुपए की नौकरी में बच्चों का कैसे भरण पोषण कर पाएं, कोई भी सरकार सुन नहीं रही है जी। इसके लिए हम लोग प्रयास, मतलब गवर्नमेंट कहती है, वो देती है कि मतलब कर को बढ़ाएंगे, आज तक कुछ नहीं बढ़ाया है जी। गवर्नमेंट सिर्फ कहती है बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ बढ़ाया नहीं है। जो मानदेय आपका मिल रहा है उस मानदेय में क्या खर्चा चल पाता है? कुछ नहीं चल पाता है। हम लोगों के घर में जो खेत में पैदा होता है वही खाते हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत दिक्कतें होती हैं जी। या आप ही सोचिए 6,000 रुपये में क्या होता है, इतनी महंगाई में क्या कर सकते हैं हम लोग। कार्य करने में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कार्य करने के लिए हम लोग इधर आ जाओ यार। 7:30 बजे अपने स्कूल पहुँचते हैं और शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को दे करके 12 बजे छुट्टी करके उसके बाद में गृह भ्रमण करते हैं और वजन दिवस भी करते हैं। साइम में बच्चों को NRC भेजते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं। यही सब काम पूरे दिन का तो काम हो जाता है। पूरा दिन का काम होता है, सारे काम करती हैं, लेकिन जो मानदेय मिल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिससे अपना पालन पोषण पूरी तरीके से बच्चों का नहीं कर पा रही हैं। और आज जो राज्यपाल के संबोधन में बात की गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि उनके हित की कोई बात नहीं कही गई, मानदेय की कोई बात नहीं कही गई और मानदेय को लेकर के ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ लगातार अपनी आवाज़ उठाती रहती हैं। हमारे साथ एक बहन और भी हैं। बहन, कहाँ से आप हैं? मोहाली से। क्या नाम आपका है? मनोज कुमारी जी। मनोज कुमारी जी, आज क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है आंगनबाड़ी अपनी कार्यकर्ती का काम करने में? दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ रहा है। अब हम लोग लेडीज़ हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। मान लिया किसी को दूसरी ग्राम सभा में चयन है तो किसी का अपनी ग्राम सभा में है। अब वहाँ से मीटिंग के लिए दौड़ो, ये दौड़ो, ऊपर से कम 2-2.5 हज़ार रुपये तो खर्च ही हो जाते हैं महीने में। और मानदेय मिलता है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में क्या बताइए क्या एक घर की चाय चल सकती है इतनी महंगाई में? कम से कम अन्य देशों में कहीं 12,000 है, कहीं 15,000 हैं, कहीं 10,000 हैं, तो उनके बराबर तो हम लोगों का मानदेय होना ही चाहिए। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज 10 साल में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। एक पैसा भी हम लोगों का नहीं बना। तो दिया गया हमको लोगों को जसोदा माँ, अपने बच्चे मर रहे हैं, हम जसोदा माँ दूसरों के बच्चे पाल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जसोदा माँ बना दिया गया है, अपने बच्चे मर रहे हैं और दूसरे बच्चों को पाल रहे हैं। आज क्या कोई उम्मीद थी कि आप लोगों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर के कोई बात की जाएगी? बहुत बड़ी उम्मीद लेके हम अपना किराया भाड़ा लगा के आए थे कि राज्यपाल मैडम आएंगी तो हम लोगों को हम लोग अपनी बात कुछ कहेंगे या सुनेंगे। उन्होंने ना हम लोगों के बारे में पूछा और ना हम लोगों ने उनसे कुछ कह पाया। वो अपनी बात रख के चली गई। हाँ, सुई धागा जरूर दे गई कि हम लोग जाके बच्चों की बटन टाँकें। आज जो उम्मीद थी कि राज्यपाल मैडम आकर के वेतन बढ़ोतरी की बात कहेंगी, हित की बात करेंगी, लेकिन उनके द्वारा अपनी बात रखी गई, कोई बात नहीं कही गई। इन माताओं का, बहनों का कहना है कि हाँ, एक किट दे गई है जिसमें सुई धागा है और हमको जाकर के उन बच्चों का पूरी तरीके से उन बच्चों के सुई धागा टाँकने हैं। करती बहनों का कहना है कि आज राज्यपाल मैडम के द्वारा जो संबोधन किया गया, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट वितरण की गई, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों बहनों को एक उम्मीद थी कि आज उनके हित की बात की जाएगी, उनकी वेतन बढ़ोतरी की बात की जाएगी, लेकिन राज्यपाल महोदया के द्वारा आज उनके हित की कोई बात नहीं कही गई, वेतन बढ़ोतरी की बात नहीं कही गई। इनका कहना है कि हाँ, कोई बात तो नहीं कही गई हमारे हित में, लेकिन हम लोगों को जो किट पकड़ाई गई उसमें सुई धागा दे दिया गया है और कहा गया है सुई धागा से जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उन बच्चों को आप लोगों के बटन टांगने हैं, उनको शिक्षा देनी है। हम सभी लोग सुबह से लेकर के शाम तक अपना कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य का जो मानदेय है वो मानदेय हमको पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। खैराबाद से कैमरामैन अतुल कुमार के साथ धीरज शुक्ला, इंडिया।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।